गाजीपुर से सांसद अफजाल अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है और इसी पे बातचीत करने के लिए हम गाजीपुर जिले के उनके पैतृक आवास मोहम्मदाबाद पहुंचे हुए हैं फाटक पर। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए अफजाल अंसारी के बड़े भाई पूर्व विधायक सिबकतुल्ला अंसारी जी मौजूद हैं और इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि जिस तरीके से आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उस फैसले को लेकर इनका क्या प्रतिक्रिया है। इनसे बात करते हैं और जानते हैं। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने अफजाल अंसारी के पक्ष में फैसला दिया है, इस फैसले को लेकर आप क्या कहेंगे? यह न्याय की जीत है, सच्चाई की जीत है। इन्हीं दो शब्दों में इसकी मेरी प्रतिक्रिया है और हम सबको न्याय पर पूरा भरोसा है, न्यायपालिका पर भरोसा है। क्या लग रहा है जिस दिन अफजाल अंसारी को 29 अप्रैल को जब सजा हुई थी उस दिन क्या मन में आप क्या सोच रहे थे, क्या चल रहा था, और जो आज उनके पक्ष में फैसला आया है आज के वर्तमान समय में क्या आप कहेंगे? नहीं, उस दिन तो जो फैसला हुआ था अब उस पर कोई कमेंट नहीं किया जा सकता, लेकिन आज हम ये कहेंगे कि ये न्याय की जीत हुई है, हमें इंसाफ मिला है और आगे भी हम न्यायपालिका पर भरोसा रखते हैं कि हमें न्याय मिलेगा। सच्चाई हमेशा परेशान भले होती है लेकिन जीतती सच्चाई ही है। क्या लग रहा है जिस तरीके से कहा जा रहा था जब उनको सजा हुई थी तो संसद की सदस्यता चली गई और गाजीपुर सांसद विहीन हो गया था, अब उनकी संसद की सदस्यता बहाल हो गई और गाजीपुर को फिर से पुनः सांसद मिल गया है। क्या लग रहा है जो विकास कार्य थे और जो उनके द्वारा प्रस्ताव दिए गए थे उसके बारे में क्या बताएंगे? क्या लग रहा है कि फिर से एक बार गाजीपुर विकास की राह पे चलेगा? हाँ, वो समय बहुत कम है। अगर उनको फंड रिलीज होता है तो हम जो अधूरे कार्य रह गए थे उसको प्रयास करके पूरा कराया जाएगा। जनता जो विकास की आशा लगाई हुई थी उन विकास कार्यों को जरूर धरती पर उतारा जाएगा। क्या लग रहा है जब फैसला आया तो अफजाल अंसारी जो है आपके भाई हैं, कैसे जानकारी हुई और क्या उनसे बात हुई आपकी? टेलीफोन के द्वारा पता चला और हम लखनऊ से वहाँ से लौट रहे थे, रास्ते में ही हमें एक्सप्रेसवे पे ये समाचार मिला। हम सबको इस सुखद समाचार का बेसब्री से इंतजार था। सभी को इससे प्रसन्नता हासिल हुई और सभी में एक नया उमंग और जोश पैदा हुई कि हमें गाजीपुर वासियों को फिर पुनः सांसद हमारा मिल गया। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय फैसला आया है कि जिसमें हाई कोर्ट 30 जून 2024 तक सुनवाई करके उस फैसले को सुनाएगा, क्या लग रहा है 2024 लोकसभा चुनाव पुनः एक बार अफजाल अंसारी चुनाव लड़ पाएंगे? हाँ, पार्टी की तरफ से टिकट मिलेगा तो जरूर जो जिम्मेदारी दी जाएगी उसको पूरे करेंगे। यानी कि चुनाव लड़ने का रास्ता क्लियर हो गया है? चुनाव लड़ने में कोई परेशानी बाधा नहीं है। तो क्या लग रहा है इस बार चुनाव की तैयारी है? हाँ, तैयारी तो हमेशा रहती है जी। कि हम लोग केवल चुनाव के नेता नहीं हैं बल्कि 24 घंटा जनता की सेवा करना, दिन दुखियों बेसहाराओं का सहारा बनना हम सबका कर्तव्य है, धर्म है। जिस तरीके से अब तो फैसला जब आ गया तो चुनाव की तैयारी की आप बात कर रहे हैं, क्या लग रहा है जो लोगों के मन में एक चर्चाएं है वो ये है कि अदी अफजाल अंसारी वर्तमान समय में बसपा के नेता हैं और जब चुनाव लड़ना होगा तो क्या लग रहा है पार्टी बदलेगा या फिर वही रहेगा या फिर क्या रहेगा? अब इस वक्त जो गठबंधन बना है इंडिया, इस गठबंधन में आगे सारी चीजें तय होंगी, उसके अनुसार जिसके हिस्से में सीट रहेगी टिकट मिलेगा, चुनाव लड़ेंगे। हम अब थोड़ा सा विकास की बात कर लेते हैं, पॉलिटिकल बात कर लेते हैं। जिस तरीके से देखा जाए जो 5 राज्यों की जो विधानसभा चुनाव का परिणाम आया है, विधानसभा चुनाव के परिणाम में 3 जगहों पे बीजेपी का प्रचंड बहुमत आया है। इस पूरे चुनाव प्रक्रिया को आप कैसे देखते हैं? लोगों को तो हम आशा थी कि मध्य प्रदेश और जगहों का परिवर्तन होगा, लेकिन अंतिम क्षणों में कुछ गलतियां हुई कांग्रेस के लोगों की तरफ से, जिसकी वजह से वो जीतता हुआ चुनाव हार गए
और हमें तो लगता है कि केवल एक बयान पत्रकारों से जो अपने को भावी मुख्यमंत्री समझ रहे थे, जो उन्होंने दिया, हटाओ अखिलेश अखिलेश को, यह एक उनका अहंकारी शब्द उनको ले डूबा, पूरी कांग्रेस को ले डूबा। यानी कि जो अखिलेश यादव की पार्टी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन न होना, वहां पे रोड़ा बन गया। बहुत बड़ा गठबंधन। तो गठबंधन, आप प्रदेश के एक युवा नेता को ऐसे शब्दों से वो कर रहे हैं, जिससे आपको कल साथ लेके आगे बढ़ना है, तो यह अहंकार ही कहा जाएगा। तो क्या लग रहा है, जिस तरीके से अखिलेश यादव के बयान आ रहे हैं, गठबंधन की फिर से बात बन पाएगी? अब गठबंधन की मीटिंगें सारी दलों की होने वाली हैं, अब उसमें देखिए क्या निर्णय आता है। बिल्कुल होना चाहिए, इंडिया के गठबंधन के साथ ही चुनाव लड़ने में फायदा है। गाजीपुर जिले के विकास में यदि मोहम्मदाबाद का बड़ा रोल होता है, हालांकि ये बलिया संसदीय क्षेत्र में आता है, लेकिन यहाँ की बात की जाए तो कृषि बाहुल्य क्षेत्र है। इस क्षेत्र में जो कृषि के संसाधन की बात किया जाए, व्यवस्थाओं की बात किया जाए, किसानों के मुद्दे पे बात किया जाए, तो आप इस पूरे किसानों की व्यवस्थाओं को कैसे देखते हैं? इसको लेकर क्या बोलेंगे? हमारा क्षेत्र कृषि प्रधान क्षेत्र है। किसान अपनी उपज का उचित मूल्य भी नहीं पा रहे हैं। सरकार ढिढूरा पीट रही कि धान क्रय हो रहा, धान क्रय हो रहा। कहीं सरकारी जगहों पर धान खरीदा नहीं जा रहा। यहीं आदिलाबाद कोल्ड स्टोरेज के सामने एक प्राइवेट आदमी है, अब जाते वक्त देखिएगा उसके यहाँ धान की टाल लगी हुई है और किसान मजबूर है वहां अपना अनाज अन्य बेचने को। कोई व्यवस्था नहीं है। कुछ चुनिंदा लोगों के धान खरीदे जा रहे हैं, बिचौलियों के धान खरीदे जा रहे हैं। किसान बेचारा कराह रहा अपनी उपज को बेचने में। यूसुफपुर मंडी बिल्कुल समाप्त कर दी गई है, वहां कोई किसान का माल नहीं आ रहा है। उल्टे बाजार में यूसुफपुर जो लोग अपनी दुकान पर, अपनी जमीन पर अपनी उपज को बेच रहे हैं, वहां आके मंडी समिति के कर्मचारी या पतलगंगा में अपनी सब्जी को बेच रहे हैं, वहां जाकर के मंडी की रसीदें काट रहे हैं, जो सुविधा कुछ न दे और उल्टे उनसे टैक्स ले। ये तो किसानों के साथ जुल्म है और उसके अलावा तो कुछ नहीं है। अभी पतालगंगा का मंडी का आपने जिक्र किया, तो मैं अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे बलिया सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त का प्रोग्राम भी लगा था और उन्होंने वहाँ के व्यापारियों से, किसानों से वार्ता किया और कहा कि मंडी यहाँ से कहीं नहीं जाएगी, जबकि अभी तक किसानों के लिए कोई भी अस्थायी मंडी नहीं मिल पाई और आप बिचौलियों के हाथों किसानों की सब्जियां बेची जाती है। वहां कोई मंडी है ही नहीं। वहां तो लोग अपनी जमीन पर अपने खेत में फसल न बो करके उसी में अपनी उपज को मजबूर है बेचने के लिए। सड़क के किनारे, एनएच के किनारे जो बेचारे साइकिल पर, ठेले पर लाते थे अपनी उपज को बेचने, उसको प्रशासन के द्वारा हटवा दिया गया है। अब वो खेतों में, खलिहानों में ले जाके अपनी उपज को बेच रहे हैं। आज तक हम अपने 15 साल के अनुभव को बता रहा हूं कि एक नल तक की सुविधा मंडी के किसानों के लिए कुछ नहीं की गई, न लाइट की, न बिजली की, न कोई और। उल्टे उनसे टैक्स ले लिया जा रहा। यानी कि किसानों की जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो अभी भी अभाव बना हुआ है। बहुत अभाव है, बहुत अभाव है। जबकि जमीन वहां मौजूद है, एक्सप्रेसवे के किनारे, किसी काम की नहीं है। वह उसी क्षेत्र के किसानों की वो जमीन थी, माना कि सरकार ने मुआवजा दे के ले लिया है, उसमें मंडी बनाई जा सकती है, लेकिन असल में किसानों को लाभ पहुंचाना तो मकसद है नहीं ना। वो तो सिर्फ नाम कमाना है, हम ये किया, हमने वो किया। एक और समस्या गाजीपुर जनपद का ही है पूरा, जो देखा जाए कि जो सरकारी नलकूपे है, जो सरकारी ट्यूबवेल है, जो किसानों की सिंचाई के लिए बनाया गया है, उसकी स्थिति क्या लग रहा है गाजीपुर में? गाजीपुर पूरे क्षेत्र में बुरा हाल है किसानों के लिए। हमारे यहाँ तो केवल एक नहर बीरपुर पंप कैनाल के नाम से है, जो 20 साल पहले बनी थी। जितनी क्यूसिक की तब थी, आज भी है। उसका पानी टेल तक तो दूर, इस NH 31 को भी नहीं क्रॉस कर पाता है मिर्जाबाद के पास।
आज तक गए ही नहीं पानी उस रोड को क्रॉस करके। जो बहुत बड़ा एरिया किसानों का नहर के लिए जमीन ले ली गई थी, सब उसी तरह सिंचाई से वंचित है। ट्यूबवेल सब बंद पड़े हैं, कहीं बिजली के अभाव में, कहीं मोटर के अभाव में, कहीं नाली के अभाव में। किसान बेचारा किसी तरह जैसे तैसे फसल बो रहा और उसका उचित मूल्य भी उससे नहीं मिल रहा। स्वास्थ्य की बात करें तो यहाँ पे आपके कार्यकाल में ट्रामा सेंटर भी बना था। ट्रामा सेंटर का भवन बन गया, कोई डॉक्टर नहीं आया, आज तक नहीं चालू हो सका। जो हमारे तहसील स्तर का हॉस्पिटल है, शहीद हॉस्पिटल, वहां चंद डॉक्टर रह गए, केवल वो रिफर हॉस्पिटल बन के रह गया है। मरीज पहुंचते हैं वहां, उनको एक सुई दे दी जाती है और फौरन गाजीपुर भेज दिया जाता है। डॉक्टरों का घोर अभाव है, जो वहां डॉक्टर अच्छे थे उन्हें हटा दिया गया और बस वहां महंगी दवाएं कैसे बिके इसके लिए अलबत्ता उस शहीद हॉस्पिटल में एक शॉप खोल दी गई है, जहां से महंगी दवाएं मजबूर किया जा रहा है मरीजों को लेने के लिए। बातचीत के लिए धन्यवाद। तो ये थे सांसद अफजाल अंसारी के भाई सिबगतुल्लाह अंसारी, जो कि मोहम्मदाबाद से खुद विधायक रह चुके हैं। इन्होंने बताया जिस तरीके से गाजीपुर सांसद विहीन हो गया था और उनके पक्ष में फैसला आया और फिर से एक बार उनकी संसद की सदस्यता बहाल हो गई, जिसको लेकर घर में खुशियां भी हैं और समर्थकों में भी इसको लेकर खुशियां देखी जा रही हैं। गाजीपुर से शशिकांत तिवारी,